परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी का एक महत्वपूर्ण अवदान है अनुव्रत आंदोलन। आचार्य तुलसी एक जैनाचार्य थे, जैन श्वेतांबर तेरा पंथाचार्य थे, परंतु उन्होंने मानव जाति के संदर्भ में भी कार्य किया और उनके मानव जाति संदर्भित कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य अनुव्रत आंदोलन को माना जा सकता है। अनुव्रत वैसे हमारे प्राचीन प्राकृत भाषा में अणुव्यय उसका संस्कृत हिंदी रूप अनुव्रत मान लें। अणु छोटा सा, छोटा, व्रत नियम। अणुबम की बात आती है और अणुबम के हिंसात्मक प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिपक्ष के रूप में किसी अपेक्षा से अनुव्रत को देखा जा सकता है। एक और अणुबम तो उधर अनुव्रत। अनुव्रत मानो यह कहता है अणुबम का दुरुपयोग न हो, हिंसा में व्यर्थ शक्ति का नियोजन न हो। तो अणुव्रत छोटे छोटे नियम रोकने के लिए, जैसे अंकुश लगा लेता है। अंकुश छोटा सा होता है, फिर हाथी को भी कंट्रोल में कर लेता है। तो अनुव्रत भी एक अंकुश है जो दुनिया को नियंत्रण में ले सकता है अगर वह उपयोग में लिया जाए तो दुनिया को हाथी माने, अणुबम को हाथी माने, तो अनुव्रत एक अंकुश के रूप में, छोटे से अंकुश के रूप में भी आशा करें अपना काम कर सकता है। आदमी जीता है, एक उच्छृंखल जीवन है, कहीं कोई लगाम नहीं, नियंत्रण नहीं, उच्छृंखल जीवन होता है तो वह विनाशकारी, पतनकारी बन सकता है। और जीवन में कहीं नियंत्रण है, ब्रेक है, तो जीवन ठीक रह सकता है। आदमी रास्ते रास्ते पर चले तो कहीं पहुंच सकता है। इधर उधर हो गया, गलत रास्ते में चला गया, मूल रास्ते से भटक गया तो किसी गलत जगह पर पहुंच सकता है। तो ठीक चलने के लिए मानो अनुव्रत की आवश्यकता है ताकि आदमी का जीवन सुशृंखल बना रह सके। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। थोड़ी सी रैली भी आई थी। रैली हो, कुछ भी हो, मूल बात है अनुव्रत की प्रेरणा बढ़े, अनुव्रत के प्रति चेतना जागृत हो। और अनुव्रत विश्व भारती जो एक केंद्रीय संस्था है, इधर यहाँ हैदराबाद की अनुव्रत समिति है, व्यवस्था समिति भी है, और ये आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रारंभ हुआ है। 7 दिनों का यह कार्यक्रम है। 7 विषय भी निर्धारित हैं और आज का प्रथम दिवस का विषय सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में आज का दिन है। दुनिया में और भारत में भी कितने धर्म संप्रदाय हैं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी जातियां और कितने धर्म संप्रदाय।
यह भारत की विविधता है, भारत की अनेकता है। इस अनेकता में भी अगर सौहार्द है तो अनेकता में एकता की बात चरितार्थ हो सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द की बात, भारत में कितने धर्म संप्रदाय हैं। संप्रदाय के मुखिया कम से कम अपने अनुयायियों को यदा कदा धर्म की प्रेरणा देते रहे, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, यह प्रेरणा दी जाती रहे। यूं विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरु अपने अपने अनुयायियों को ठीक बनाने का प्रयास करते रहें तो भारत कितना अच्छा बन सकता है। भारत अच्छा देश है, वैसे भी संभव है और अच्छा देश बन सकता है कि नैतिकता, अहिंसा जन जन के मन में अपना स्थान जमा ले। भारत में भौतिक विकास की भी अपेक्षा हो सकती है और उसके लिए आर्थिक विकास भी आवश्यक हो सकता है। इन विकासों को कोई उपेक्षित करने की बात नहीं है, पर उपेक्षित न हो तो साथ में अपेक्षित है कि भारत में नैतिकता का विकास भी अच्छा रहे और शिक्षा का विकास भी हो और आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता रहे। तो उपेक्षा भौतिकता की भले न हो, उपेक्षा अर्थ की भले न हो, पर अपेक्षा नैतिकता की भी है, आध्यात्मिकता की भी है और शिक्षा की भी है। तो विभिन्न संप्रदाय हैं, अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, अपनी अपनी वेशभूषा हो सकती है। वेश भले अलग अलग हों पर द्वेष न खेले। वेश तो मैं अपना वेश पहनता हूं, दूसरे अपने वेश मान लो पहनते हैं। वेश भले अपने अपने हैं पर हमारे में द्वेष न हो। एक दूसरे के प्रति वो द्वेष, घृणा, नफरत, हिंसा वो न हो। संप्रदाय तो भले हो पर सांप्रदायिक उन्माद न हो, सांप्रदायिक हिंसा न हो। मुस्लिम अपना काम करें, जैन, बौद्ध, सनातनी, इधर ईसाई, सिख, कितने धर्म अपना अपना भले अच्छा काम करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे। यह बात है सन 2000 करीब 2 की, 2 के आसपास या 2 के पहले, 2 के लगने के बाद की लगभग की बात है। दो लग गया था, चतुर्मास अहमदाबाद हुआ। तो अहमदाबाद पधार रहे थे तो उन दिनों में वो गोधरा कांड का प्रकरण बन गया था। तो बात आई कि अभी तो गुजरात में तो हिंसा की बात है, तो आचार्य श्री को अभी गुजरात नहीं पधारना चाहिए। संभवतः आचार्य श्री ने कहा कि अभी तो जाने का मौका है, जहां हिंसा है वहां जाकर कुछ काम करें तो जाने का, अहिंसा का काम का अभी मौका है तो जाना तो चाहिए, जो भी फरमाया होगा। यात्रा आगे बढ़ी। अहमदाबाद से पहले ही आचार्य श्री ने थोड़ा यह सौहार्द का काम करना शुरू भी किया। आश्रय फिर अहमदाबाद पधारे। अहमदाबाद में वहां शाहीबाग में प्रवास हो रहा था। चतुर्मास तो हुआ प्रेक्षा विश्व भारती में, चतुर्मास से पहले का समय था। तो गुरुदेव वो शाहीबाग में, वो सागरमल जी दुगड़ का वो मकान है, सागर सदन जो भी, वहां प्रवास हो रहा था। तो वहां आचार्य श्री हिंदू लोगों से भी मिलते, मुस्लिम लोगों से भी मिलते, आपस में कैसे ठीक हो सके। तो उन दिनों में वो जगन्नाथ की रथ यात्रा का अवसर सामने आ रहा था। जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो एक प्रश्न था भी कि हिंदू लोगों का यह है रथ यात्रा का कार्यक्रम, तो कहीं दूसरे लोग विरोध करेंगे, एक बाधा डालेंगे, एक हिंसा भड़केगी, क्या होगा। तो एक थोड़ा सा चिंता का सा या चिंतन का विषय था कि जगन्नाथ की रथ यात्रा हो कि न हो, अभी हिंसा का कहीं भड़क गई तो क्या होगा।
सरकार से भी परामर्श दिया गया था कि भी जगन्नाथ की रथ यात्रा पर बैन लगा देना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने एक चिंतन दिया कि बैन लगाना ठीक नहीं है। यहाँ गुजरात में, यहाँ हम लोग हैं अहमदाबाद में, तो हम प्रयास कर रहे हैं शांति का, बैन लगाना इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर वह आचार्य श्री ने हिंदुओं से, लोगों से, मुसलमानों की मीटिंग की और मीटिंग में गुरुदेव ने कहा देखो ये शांति रहनी चाहिए, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, कुछ एक अहिंसा शांति का एक संदेश दिया, मीटिंग की, बातचीत की। फिर वह जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। तो आचार्य श्री भी उस यात्रा के एक पॉइंट पर पधारे। वहां आचार्य श्री थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वे भी वहां आए थे, और भी कोई वो मुखिया, कोई धर्मगुरु कोई थे, वो भी वहां आए थे। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा एक तरह से उसका वो जो भी एक पॉइंट पर वहां मिलना हुआ था। यात्रा फिर वो आगे बढ़ी, घंटों तक वो दिन में यात्रा चली, फिर वो शाम तक संभवतः पूरी हो गई। तो एक निर्बाध यात्रा हो गई। थोड़ा बहुत कई आशंका हुई थी, वो भी फिर निर्मूल सी खत्म हो गई, यात्रा सानंद हो गई। तो यह सांप्रदायिक सौहार्द की एक मानो कोई बात हुई कि आचार्य श्री ने उस समय वो अहमदाबाद में मुसलमान लोगों से, हिंदू लोगों से, प्रशासन के व्यक्ति से भी सबकी साथ में मीटिंग हुई। आचार्य श्री थे, हिंदू लोग थे, मुस्लिम थे, प्रशासन का भी आदमी था, तो कैसे शांति से काम हो सके। तो यह आज सांप्रदायिक सौहार्द दिवस है, तो संप्रदायों में कैसे पवित्र मैत्री की भावना रह सके, तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अच्छा उपक्रम चले। व्यवस्था समिति हैदराबाद है, अनुव्रत समिति हैदराबाद है, खूब अच्छे ढंग से हमारा यह एक सप्ताह का अच्छा प्रोग्राम चले, अच्छा काम हो, मंगल का।